सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बढ़त। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी व सरकार को खतरे की घंटी हो सकती है, इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के जरिए बीजेपी उद्धव सरकार को घेर सकती है। उत्तर प्रदेश के अभी तक के आए रुझानों में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटती हुई दिख रही है। उत्तर भारतीय मतदाताओं ने संकेत दिया है कि वो पूरी दृढ़ता के साथ बीजेपी के लिए खड़े हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में पर्याप्त संख्या में हिंदी भाषी लोग हैं जो बीजेपी को एक विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। महाराष्ट्र में इस साल निकाय चुनाव होने वाले हैं। एमवीए नेता यह स्वीकार करते हैं कि अपनी सफलता से उत्साहित बीजेपी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में असंतुष्ट तत्वों को टारगेट करने की कोशिश कर सकती है या फिर ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर सकती है जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी उन्हें धीरे धीरे वापस लिया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी देने के बाद सरकार ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने गुरुवार को ट्रेनों के अंदर लिनन, कंबल और पर्दे देने का आदेश जारी कर दिया है। रेलवे ने 2 साल पहले कोरोना महामारी के चलते तमाम प्रतिबंधों को लागू किया था। इसके तहत ट्रेन में यात्रियों को मिलने वाले कंबल भी शामिल थे। अब रेलवे ने इन प्रतिबंधों को हटाने के आदेश दे दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को जारी आदेश में कहा कि इन वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू होगी। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर, जिसने भोजन, लिनन और इसकी अधिकांश रियायतें प्रदान करने की सेवा को निलंबित कर दिया था, ने अधिकांश सुविधाओं को फिर से शुरू कर दिया है, जबकि भोजन और लिनन सेवा बहाल कर दी गई है। यात्रियों के लिए बाकी रियायतें अभी भी निलंबित हैं। केंद्रीय विद्यालयों केवी में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल किए जाने को उच्च न्यायालय में गुरुवार को दिल्ली सरकार ने गलत बताया। इसके साथ ही सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह इस मामले में केंद्रीय विद्यालय के खिलाफ समुचित कार्रवाई करेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस द्वारा दाखिल की उम्र 6 साल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह जानकारी दी। जस्टिस रेखा पल्ली ने इस पर दिल्ली सरकार के वकील से जानना चाहा कि वह किस कानून के तहत केंद्रीय विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि इसका संचालन केंद्र सरकार के अधीन है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस बारे में सोमवार को समुचित जानकारी देंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि वह सरकार के नई शिक्षा नीति के तहत दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल किया है। उच्च न्यायालय ने इस मसले पर मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय संगठन से जवाब मांगा है। न्यायालय एक बच्ची की ओर से न्यूनतम उम्र 6 साल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। केवीएस ने नए सत्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को बच्चे का न्यूनतम उम्र 6 साल होना अनिवार्य कर दिया। पहले 5 साल के बच्चे को दाखिला मिलता था। टेट रिजल्ट 2021। सीबीएसई ने दिसंबर 2021 में हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट रिजल्ट बुधवार 9 मार्च 2022 को जारी कर दिया था, जिसकी अब मार्कशीट जारी हो चुकी है। सीटीईटी 2021 परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी अब मार्कशीट डिजिलॉकर मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को पूर्व में रजिस्टर्ड अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक सीटीईटी का रिजल्ट नहीं चेक कर सके वे सीटीईटी की वेबसाइट tet.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। टेट रिजल्ट डायरेक्ट लिंक। सीटीईटी में 6.7 लाख अभ्यर्थी सफल। सीबीएसई की ओर से जारी रिजल्ट के अनुसार इस परीक्षा में कुल 6.7 लाख अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सीटीईटी पेपर 1 में 18,92,276 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अमिताभ बच्चन अभिनीत मूवी हम का गाना एक दूसरे से करते हैं प्यार हम की पंक्तियां किडनी की बीमारी से पीड़ित एक परिवार पर सटीक बैठती हैं। दरअसल किडनी की बीमारी से पीड़ित एक परिवार के सदस्यों का आपसी प्यार उन लोगों के लिए नजीर है जो रिश्तों की अहमियत नहीं जानते। इस परिवार के 4 लोग एक किडनी पर सेहतमंद जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार में पिता ने छोटे बेटे और पत्नी ने पति को किडनी दान कर समाज के सामने नजीर पेश की है।
दिल्ली के बालाजी एक्शन अस्पताल के किडनी रोग विभाग के डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने बताया कि 3 साल पहले 48 वर्षीय मनोज अपने छोटे भाई 45 वर्षीय महेश का किडनी प्रत्यारोपण कराने आए थे। इसके कुछ समय बाद उन्हें खुद किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ गई। 3 साल पहले महेश की जांच करने के बाद पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तब मरीज के पिता विनोद ने किडनी दान देने पेशकश की। सभी मेडिकल जांच अनुकूल मिलने पर सफलतापूर्वक किडनी प्रत्यारोपण किया गया। दिल्ली के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में एंट्री लेवल कक्षाओं की प्री स्कूल, नर्सरी, प्री प्राइमरी, केजी और पहली कक्षा, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, EWS वंचित वर्ग, DG और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN श्रेणी की सीटों पर दाखिला को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने परिपत्र जारी किया है। साथ ही दाखिला को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें माइनॉरिटी स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है। परिपत्र के अनुसार दाखिला को लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू होगी, जिसके लिए शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। फिर वहां EWS-DG लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। दाखिला के आवेदन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल तय की गई, जबकि सीटों पर दाखिला को लेकर कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ 11 अप्रैल को आयोजित होगा। परिपत्र के अनुसार EWS सीटों के लिए दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका निवास प्रमाण दिल्ली का हो वह दाखिला के लिए आवेदन कर सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में भाजपा को मिल रही जीत ने छत्तीसगढ़ भाजपा में जान फूंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और विकास कार्यों पर मुहर बताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत पीएम की योजनाओं व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत व उनकी ईमानदारी से काम का नतीजा है। मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे। डॉक्टर रमन ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में भाजपा बहुमत की ओर बढ़ रही है। सरकार बेहतर काम करती है। डबल इंजन की सरकार का रिजल्ट दिखता है। आज उत्तर प्रदेश में सारी अफवाहों के बाद विकास, विश्वास, विचार और तरक्की की जीत है। गुरुवार को 4 राज्यों में भाजपा की जीत से उत्साहित डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। यह भाजपा के विकास, विश्वास और विचार की जीत। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस चुनाव परिणाम से साफ संकेत मिल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूर्वी यूपी के मऊ और गाजीपुर में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट जीत ली है। वहीं गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी मन्नू जीत के करीब हैं। मऊ सदर सीट मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट रही है। लगभग 3 दशक से यह सीट मुख्तार के पास है। पहली बार उन्होंने चुनावी राजनीति से खुद को दूर करते हुए बेटे अब्बास को सुभाषपा के टिकट पर उतारा था। अब्बास को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। 30 राउंड तक अब्बास अंसारी 1,05,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके थे। आधिकारिक घोषणा नहीं होने से अंतिम संख्या की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई थी। शुरुआती रुझान में अब्बास अंसारी पिछड़ गए थे, लेकिन बाद में आगे हो गए। भाजपा ने अब्बास के खिलाफ अशोक सिंह को मैदान में उतारा था। अशोक सिंह के भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा संदेश मिला है। यूपी में जीत का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 के आम चुनाव से पहले सबसे अधिक आबादी वाले राज्य पर पूर्व बहुमत के साथ पार्टी का नियंत्रण रखने के लिए तैयार हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाता है। संसद में सबसे अधिक सांसद यहीं से जाते हैं। यूपी में बीजेपी से ही कहते आ रही थी कि वह महामारी के दौरान गरीबों के लिए मुफ्त राशन, अपराध पर नकेल कसने और हिंदू बहुसंख्यकों के बीच लोकप्रियता के साथ साथ मंदिर के निर्माण जैसी नीतियों की वजह से वो राज्य में दोबारा सत्ता हासिल कर लेगी। आम आदमी पार्टी जो कि राजधानी दिल्ली पर शासन करती है, पंजाब में भारी जीत की ओर बढ़ रही है, जबकि मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में नतीजे बीजेपी के पक्ष में हैं। दशकों से उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन हाल के वर्षों में यह अपनी लोकप्रियता के गिरते ग्राफ को रोकने में असफल रही है और लगातार नीचे गिरती जा रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बढ़त। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी व सरकार को खतरे की घंटी हो सकती है, इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के जरिए बीजेपी उद्धव सरकार को घेर सकती है। उत्तर प्रदेश के अभी तक के आए रुझानों में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटती हुई दिख रही है।
उत्तर भारतीय मतदाताओं ने संकेत दिया है कि वो पूरी दृढ़ता के साथ बीजेपी के लिए खड़े हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में पर्याप्त संख्या में हिंदी भाषी लोग हैं जो बीजेपी को एक विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। महाराष्ट्र में इस साल निकाय चुनाव होने वाले हैं। एमवीए नेता यह स्वीकार करते हैं कि अपनी सफलता से उत्साहित बीजेपी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में असंतुष्ट तत्वों को टारगेट करने की कोशिश कर सकती है या फिर ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर सकती है जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा, बीजेपी एमवीए सरकार को अस्थिर करने या उसे घेरने के लिए एक गंभीर प्रयास कर सकती है।